श्लोकी गीता। हरे कृष्णा, धन्य प्रणाम। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा। सो समरी ऑफ चैप्टर 10। कल तक हमने 10.7 तक हमने समरी ले ली थी। आज हम 10.8 से ले रहे हैं और 10.8 टू 10.11 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्योंकि ये इसको बोलते हैं चतुर्श्लोकी गीता। चतुर्श्लोकी गीता जो इसेंस ऑफ गीता को होल्ड करती है, इसको हार्ट ऑफ भगवद गीता भी कहा जाता है, इसको भगवद गीता इन नटशेल भी कहा जाता है। और इसके ये इतने इंपॉर्टेंट है 4 वर्सेस कि इनको पढ़ने के लिए एक अलग से क्लास भी कर सकते हैं। तो हम कर भी सकते हैं इसको, बिकॉज इसमें बहुत अच्छा सेंस है। क्योंकि कितनी बारी होता है, बातें हमें पहले सुनते हैं, सुन करके हम उसको समझ भी लेते हैं, परंतु हम उसको बहुत अच्छे से एक्सेप्ट या ग्रास्प नहीं कर पाते। उसका जो मीनिंग है हमारे लिए क्या है वो हम समझ नहीं पाते। जैसे एक क्वेश्चन अगर आए कि सबसे इम्पोर्टेंट या हमारे लिए बेनिफिशियल ज्ञान क्या है। ज्ञान हर स्टेप पे बहुत अच्छा है, सबके लिए बहुत बेनिफिशियल है। पर अगर पूछा जाए कि मानवता के लिए, मानव जीवन के लिए, मनुष्य देह में होकर के अगर सबसे 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 इंपॉर्टेंट ज्ञान है, तो ज्ञान क्या है? क्या वो क्या वो हम समझ लें कि हमारा उद्धार हो जाए? ज्ञान क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट ज्ञान क्या है? दिस इज माई क्वेश्चन टू यू। मैं पूछना चाह रही हूँ ये। कि हमारा यहाँ आने का उद्देश्य क्या है, और हम्म। हमारा कृष्ण से क्या रिश्ता है, और हमारा एक्चुअल लाइफ का पर्पस क्या है। तो सबसे इंपॉर्टेंट अगर हम पूछे ना कि सबसे इंपॉर्टेंट ज्ञान क्या है, तो ज्ञान वो है, ये जान पाना ज्ञान है कि शरीर और आत्मा ये अलग अलग है ना। शरीर अलग है और आत्मा अलग है। तो फिर उसके बाद से सब कुछ शुरू होता है। तो आत्मा क्या है, मैं कौन हूं, मेरा रिश्ता क्या है, भगवान मतलब सुपर सोल क्या है, सोल क्या है, सुपर सोल क्या है, हमारा सुपर सोल से रिश्ता क्या है, हम कहाँ से आए हैं, कहाँ जाना है, और यहाँ है तो कब तक क्या क्या करना है, जब तक है तब तक क्या करना है, कैसे करना है। जिससे तो सबसे इंपॉर्टेंट ज्ञान है ये समझ पाना कि बॉडी और सोल अलग अलग है। ये कोई नई बात नहीं है। ये हमने बहुत सुना है, बहुत दफा सुना है और बहुत जगहों से सुना है। आप कोई भी ऑल्टरनेट थेरेपी में जाते हो, आप कहीं पे भी जाते हो कि मैं कौन हूँ, ये बहुत जगह सिखाया जाता है। मैंने बहुत खुद भी मैंने एक्सपीरियंस करा है बहुत जगह। परंतु हम बोलते जरूर हैं कि आत्मा और बॉडी अलग है, पर हम उसको समझ नहीं पाते हैं। ठीक है, तो इस चीज को समझ पाना और फिर वहां से हमारी जर्नी स्टार्ट हो जाती है। तो अब है चतुर्श्लोकी गीता 10.8। ठीक है, सो 10.8 में हम जो है पढ़ेंगे। मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण हूँ। समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण हूँ, मतलब कि मटेरियल जो है, जो भगवान ने बनाई है, और ये तो सिर्फ 1/3 है, बाकी जो है वो स्पिरिचुअल है, आध्यात्मिक है। उन सबका सबका कारण कौन है? भगवान कहते हैं मैं हूं वो कारण। और ये प्राइड से नहीं कह रहे भगवान, भगवान हमारा भला चाह रहे हैं, इसलिए वो बात कह रहे हैं। ठीक है, जो सच है उसको इतना सटीक और सही तरीके से डायरेक्टली कह रहे हैं। प्रत्येक वस्तु मुझसे ही उद्भूत है, मतलब मैं ही ओरिजिन हूं सबका। जो बुद्धिमान ये भली भांति जानते हैं, वे मेरी प्रेमा भक्ति में लगते हैं तथा हृदय से पूरी तरह मेरी पूजा में तत्पर हो जाते हैं। अब कुछ भी चीज को समझने के लिए 3 स्टेप्स बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले हम उस चीज से रिश्ता बनाते हैं। सेकेंडली, फिर हम रिश्ता बनाने के बाद में हम उसको अचीव कैसे करेंगे, वो हम एक कार्य करते हैं, एक प्रोसेस करते हैं, एक हम तरीका अपनाते हैं, उस तरीके पे चलते हैं। ठीक है, तो पहले हमने रिश्ता बनाया, फिर हमने वो तरीका समझा कि हमको वहां तक पहुंचना कैसे है, और पहुंचने के बाद होगा क्या, ये गोल होता है। तो 3 थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट क्या है कि संबंध, ठीक है। सेकंड क्या है अभ्युदय, और थर्ड क्या है प्रयोजन। पहले रिश्ता, फिर वो प्रोसेस क्या है, और फिर पर्पस क्या है। पहले रिलेशनशिप, फिर क्या है, सेकंड क्या है प्रोसेस क्या है, और थर्ड क्या है पर्पस क्या है, थर्ड उसका पर्पस क्या है। जैसे कोई भी चीज, बहुत भौतिक जगत का एग्जाम्पल है। हमें कोई गाड़ी पसंद आई, ये पहले भी हम एग्जाम्पल कर चुके हैं। हमें कोई गाड़ी पसंद आई, उसके बाद में हमने कैसे, ओ ये गाड़ी तो मेरे पास भी हो तो अच्छा रहेगा, तो मैंने उस गाड़ी से रिश्ता बनाया कि मेरे पास भी हो तो अच्छा रहेगा। मैंने उस गाड़ी से रिश्ता बनाया, नंबर 1।
नंबर 2, अब अभ्युदय शुरू होता है। अब मेरा प्रोसेस शुरू हो जाता है कि मैंने कैसे करना है, सेविंग्स करनी है, एफडी से करना है, लोन लेना, जो भी कुछ मेरा प्रोसेस है, मेरा प्रोसेस उस रिश्ते को, अब मतलब मैंने सोचा ना होना चाहिए, तो उस रिश्ते को पूर्णता की तरफ ले जाने के लिए मुझे प्रोसेस करना पड़ेगा। प्रोसेस के बाद में पर्पस, पर्पस क्या है, उसके बाद में मेरे को कंफर्टेबल हो जाएगा, मैं ऑफिस अच्छे से जा पाऊंगी, मैं क्विकली पहुंच जाऊंगी, मुझे बसों में धक्के नहीं खाने पड़ेंगे। तो ये मेरा गोल हो जाएगा कि मैं अच्छे से कंफर्टेबली जा पाऊंगी, घर वाले भी खुश हो जाएंगे कि वो भी कहीं जाना चाहते हैं तो वो भी जा पाएंगे। दैट इज द थिंग। तो सबसे पहले 3 चीजें होती हैं। फर्स्ट इज संबंध, सेकंड इज अभ्युदय, और थर्ड क्या होता है, प्रयोजन। ये 3 चीजें जरूरी होती है। अब यहाँ पे चैतन्य चरितमृत में कहा गया है कि यहाँ पे किससे अभी बात हो रही है, बात हो रही कृष्ण से संबंध बनाने के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद में हमारा अभ्युदय क्या हो जाता है, हमारा हमारा तरीका क्या हो जाता है, संबंध हमसे, हमें कृष्ण से हम संबंध कैसे बना पाएंगे, भक्ति से संबंध बना पाएंगे, ठीक है। और उसके बाद में हमारा पर्पस क्या है, संबंध बनाने के बाद में पर्पस ये है कि हमें प्रेम कैसे करना है कृष्ण से, वो हम सीख पाएंगे। हमको प्रेम तक की लेवल पे जाना है ना, फिर वो थर्ड आता है, पर्पस आता है, प्रेम। ठीक है, तो ये समझ में आ गया ना, इतना तक तो क्लियर है, ठीक है। जब हम संबंध बनाते हैं कृष्ण से, तब हमें लगता है हम कृष्ण के बारे में जानना चाहते हैं, तब हमें लगता है हु एम आई, हम कौन है, ये हम समझना चाहते हैं, और हम फिर अपना रिश्ता कृष्ण से बनाना चाहते हैं। तो ये हमारे क्वेश्चंस आते हैं जब हम फर्स्ट स्टेप पे आते हैं। फिर सेकंड स्टेप क्या है, अभ्युदय। और अभ्युदय मतलब भगवान ने खुद ही बताया है, एक ही प्रोसेस है, सब प्रोसेस बताए, पर उन्होंने कहा है कि एक ही प्रोसेस को रेकमेंड किया है, और वो है भक्ति योग। और उससे हमें क्या प्राप्त होगा, वो हमें प्रेम प्राप्त होगा। हमारा गोल क्या है, प्रेम प्राप्त करना, ठीक है। तो इस तरीके से भगवान अपने डेटी फॉर्म में भी ये तीनों चीजें देते हैं। जब हम राधा मदन मोहन के दर्शन लेते हैं, तब हम संबंध स्थापित करें। जब हम राधा गोविंद देव के दर्शन लेते हैं, तब हम अभ्युदय प्रोसेस को स्थापित करें। और जब हम राधा गोपीनाथ के दर्शन लेते हैं, तब हम प्रयोजन, मतलब द अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ, लविंग कृष्णा, उसको हम स्थापित करें, ठीक है। सो 10.8 में ये स्थापित करें। अब आप मुझे बताइएगा कि 10.8 में कौन सा वाला प्रोसेस को भगवान ने ज्यादा बताया है, ठीक है। 3 ही प्रोसेस है, संबंध है, अभ्युदय है, और प्रयोजन है। अब आप बताइएगा 10.8 में भगवान ने क्या कहा है, कि मतलब कौन सा प्रोसेस को भगवान बता रहे हैं, ठीक है। जब भगवान कह रहे हैं कि मैं ही सोर्स हूं भौतिक जगत का और आध्यात्मिक जगत का, मैं ही सोर्स हूं, ठीक है। तो और ये बोल रहे हैं, और इसका तात्पर्य ये है कि जब हमें पता चल जाता है कि भगवान ही सोर्स है, तो जिस व्यक्ति को ये पता चल गया कि भगवान ही सोर्स है, तो फिर वो क्या करता है, वो प्रेम से सेवा करना शुरू कर देता है, ठीक है। प्रेम से सेवा करने शुरू कर देता है। तो अब आप बताओ इसमें क्या 2 चीजें यूज हुई हैं। रिश्ता, हाँ, संबंध। संबंध, क्योंकि भगवान बता रहे कि मैं ही सब चीजों का कारण हूं, तो संबंध एक तो स्थापित हुआ, और सेकंड एक और चीज भी स्थापित हुई है, अभ्युदय, अभ्युदय, अभ्युदय प्रोसेस। क्यों, कैसे, क्योंकि जो ये प्रेम। समझ आता है, फिर वो प्रोसेस शुरू कर देता है। पहले तो भगवान ने अपने रिश्ता बताया कि मैं ही हूं भाई, मैं ही हूँ सोर्स। तो भगवान ने रिश्ता बताया कि सबका सोर्स मैं हूं, तो रिश्ता बता दिया भगवान ने। सेकंड उन्होंने क्या बोला है, इस श्लोक में क्या बोला है, कि जो इस चीज को भली बुद्धिमान, बुद्धू नहीं बोला है, बुद्धिमान, जो बुद्धिमान ये भली भांति जानते हैं, वे प्रेम भक्ति में लग जाते हैं, तो प्रोसेस शुरू कर देते हैं। तो 2 चीजें भगवान ने बताई है, एक तो बताया संबंध स्थापित किया है, और फिर उन्होंने ही बताया है कि बुद्धिमान व्यक्ति, जो उसको, बुद्धिमान होना जरूरी है, नॉलेज होना जरूरी है, ठीक है। बिना इसके आप समझोगे ही नहीं कि एक्चुअली में हायर टेस्ट क्या है, एक्चुअली में कहाँ पे असली सुख और शांति है। तब तक हम वो सब बुद्धू हैं जो कि इंद्रिय तृप्ति को सच मान करके बैठे हुए हैं, वो सब बुद्धू हैं, ठीक है। सो जो भक्ति करे वो बहुत वाइज है। सो इसमें संबंध और अभ्युदय को भगवान ने बता दिया है, ठीक है। एक्चुअली देखा जाए ना, पूरी भगवत गीता अगर आप देखोगे ना, हर श्लोक से आप कनेक्ट कर सकते हो, या तो संबंध बताया जा रहा है, या अभ्युदय बताया जा रहा है, या प्रयोजन बताया जा रहा है। पूरी भगवत गीता के श्लोक में हम इस चीज को ढूंढ सकते हैं, यही बताने का है, ठीक है। तो जब भगवान कह रहे हैं कि मैं आई एम द सोर्स, मैं सोर्स हूं, तब भगवान संबंध बता रहे हैं, ठीक है। जब भगवान कह रहे हैं कि
तुम मुझे भक्ति के द्वारा ही जान सकते हो और कोई तरीका नहीं है। तब भगवान क्या बता रहे, प्रोसेस बता रहे भगवान। ठीक है, जब कह रहे तुम मुझे भक्ति के द्वारा जान सकते हो तो भगवान प्रोसेस बता रहे और बता रहे कि जो डिवोशनल सर्विस में या प्रेम में भक्ति में अपने आप को एंगेज करते हैं वो फिर मेरे पास आ जाते हैं। ठीक है, वो फिर मेरे पास आ जाते हैं। तो ये क्या बताया है भगवान ने, ये भगवान ने प्रयोजन बताया है, मतलब कि भगवान ने गोल बताया कि होगा क्या इससे, ये भगवान गोल बता रहे हैं। एक्चुअली अभी तक हम भगवान के पास कभी पहुंचे ही नहीं है। अंडरस्टैंड, ये बहुत गहरी बात है कि ऐसा नहीं कि हम भगवान के पास पहुंच गए थे और फिर हमने ईर्ष्या कर ली, और ऐसा है पर हम नहीं पहुंचे थे। हम अभी तक पहुंचे ही नहीं थे भगवान के पास में। ठीक है, अभी अभी तक हम घूम रहे हैं, कब से, कितने जन्मों से, और ये मौका है कि हम इन सब को पार करके निकल सकते हैं। ठीक है, अब 10.9 में मेरे शुद्ध भक्तों के विचार मुझसे मुझ में वास करते हैं। उनके जीवन उनके जीवन मेरी सेवा में अर्पित रहते हैं और वे एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करते हैं तथा मेरे विषय में बातें करते हुए परम संतोष तथा आनंद का अनुभव करते हैं। ठीक है, अब भगवान बता रहे हैं, अब इसके अंदर में अभ्युदय बता रहे हैं। अभ्युदय मतलब प्रोसेस, कि जो ये जान गया है इस बात को, फिर वो क्या करते हैं, वो किस में खुशी देखते हैं, वो मेरी ही चर्चा करते हैं, अपने चित्त में मुझे बसाते हैं और मेरी ही चर्चा वो दूसरों से भी करते हैं। ठीक है, तो उससे उनको क्या होता है, उनको सेटिस्फैक्शन मिलता है और उनको एक एक इटर्नल ब्लिस मिलती है। ठीक है, तो इसके अंदर में भी दो चीजें हैं वैसे तो। इसके अंदर भी दो चीजें, प्रोसेस बता दिया भगवान ने कि प्रोसेस क्या है, कि जो करता है वो चित्त में भी मुझे रखता है और मेरी ही चर्चा भी करता है, तो ये प्रोसेस। और फिर उनको क्या मिलता है, इटर्नल ब्लिस मिलता है। बताया ना कि उनको परम संतोष तथा आनंद का अनुभव होता है। तो इसमें क्या बोला कि इसमें उनको गोल भी बताया कि गोल इसका क्या है। ठीक है, फिर 10.10 और 11 में वापस से वो प्रोसेस के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करने में निरंतर लगे रहते हैं उन्हें मैं ज्ञान प्रदान करता हूं जिसके द्वारा वे मुझ तक आ सकते हैं। ठीक है, सुनो, आप बताओ मुझे इसमें क्या है, ये पढ़ना सुनना और फिर मुझे बताना। जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करने में निरंतर लगे रहते हैं उन्हें मैं ज्ञान प्रदान करता हूं तथा ज्ञान प्रदान करता हूं जिसके द्वारा वो मुझ तक आते हैं। तो इसमें कौन कौन से लगा रखा है, मतलब क्या है इसमें, क्या क्या है। रिश्ता भी है, प्रयोजन और पर्पस। हाँ, आप कह रहे हैं कि प्रयोजन, प्रोसेस एंड प्रयोजन, प्रोसेस हाँ, एंड पर्पस। आप कह रहे हो प्रोसेस और पर्पस है, और इसमें पर्पस नहीं है, इसमें सिर्फ प्रोसेस है। फिर से सुनना, इसमें क्यों प्रोसेस है ये मुझे बताओ कि क्यों जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करने में निरंतर लगे रहते हैं, प्रोसेस चल रहा है, उन्हें मैं ज्ञान प्रदान करता हूं जिसके द्वारा वे मुझ तक आ सकते हैं। पता है क्या, कि ऐसा एक्चुअली में ये प्रोसेस इसलिए है, ओनली एंड ओनली प्रोसेस इसलिए है क्योंकि उनको जब जब वो ज्ञान उनको प्रदान हो जाता है, जब वो इनलाइटन हो जाते हैं तो क्या करते हैं, तो प्रोसेस ही तो करते हैं फिर और भक्ति करते हैं। तो ये कंप्लीट भक्ति प्रोसेस का ही ये पूरा श्लोका है। ठीक है, ये श्लोका पूरा प्रोसेस का है क्योंकि प्रोसेस बता रहे हैं, और फिर जब वो भगवान ज्ञान प्रदान करते हैं तो ज्ञान से हम क्या करते हैं, फिर भक्ति ही करते हैं। तो ये पूरा श्लोका भक्ति प्रोसेस का ही है। ठीक है, एक्चुअली तो संबंध हम समझ गए तो ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है इन तीनों चीजों में, संबंध और जो हम प्रोसेस बोल रहे हैं, प्रोसेस और प्रयोजन। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, प्रयोजन, बनाना, संबंध, अभ्युदय और प्रयोजन, इनमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है बताओ। संबंध बनाना। कोई कह रहा है संबंध, और भी कोई कुछ कहना चाहता है। अभ्युदय, प्रोसेस, प्रोसेस, तो अब तो तीसरा जना बोल ही दो कि ये होता है। नहीं, एंड ऑफ द डे तो वही चाहिए ना, आखिर में तो वही। तीनों ही इम्पोर्टेंट है, तीनों ही इम्पोर्टेंट है। नहीं, संबंध अगर समझ गए तभी आगे का प्रोसेस करेंगे। ठीक, अच्छा, एक्चुअली मेरा सबसे इम्पोर्टेंट है प्रोसेस, क्योंकि संबंध किसको प्रोसेस करने के लिए
और उसके बाद प्रेम मिल जाएगा तो भी क्या करेंगे, प्रोसेस ही करते रहेंगे, मतलब हम भक्ति ही करते रहेंगे। तो इसलिए प्रोसेस मतलब कि भक्ति जो है, मतलब कि अभ्युदय जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। संबंध समझ के क्या करना है, भक्ति करनी है, ठीक है। भक्ति से प्रेम मिल जाए, प्रेम मिलके क्या करना है, भक्ति करनी है। तो भक्ति जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड से भी भक्ति इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भक्ति हमें हर स्टेज पे ही करती रहनी है। हम जिस भी प्लेनेट पे, जिस भी लेवल पे, जिस भी स्पिरिचुअल प्लेनेट पे हम जहां भी पहुंच जाए, हमने खाली भक्ति ही करनी है। तो भक्ति इतनी इंपॉर्टेंट है, संबंध समझ के भक्ति करनी है। भक्ति के बाद प्रेम मिल जाएगा, प्रेम के बाद क्या करोगे, तभी भी तो भक्ति ही करोगे। इसलिए भक्ति करेक्ट। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, अब कृष्ण क्या है कि कृष्ण सबके पास है, ऐसा नहीं है कि कोई हम पता नहीं कि क्योंकि सबके सोर्स हैं, तो सबके अंदर में परमात्मा के रूप में कृष्ण सबके अंदर है, ठीक है। तो ये कोई भी नई बात नहीं हो रही है, हम जन्मों से हमने ये बातें सुनी हुई होगी, इसलिए हम आज बैठ के ये बातें सुन भी पा रहे हैं। तो कृष्ण सबके पास है, कृष्ण बहुत मतलब निरंतर थे, हैं और रहेंगे। तो ये कोई नई बात, कृष्ण कोई नया इंट्रोडक्शन नहीं है कि इट्स अ न्यू इन द सीरीज, ऐसे कुछ नहीं है। हमेशा से थे और हमेशा से रहेंगे। पर क्या है, हमारा जो मन है वो मैल से, बहुत जन्मों के कर्मों से और माया से ढका हुआ है, ठीक है। हमारा जो मन है वो माया से हमारा बहुत अच्छे से ढका हुआ है। तो इसी वजह से हम कृष्ण को देख नहीं पाते। पर जब अगर अगर हम इच्छा करते हैं, हम अंदर बैठ के, हम प्राणी क्या कर सकता है, सिर्फ इच्छा कर सकता है। बाकी करना, कैस कब करना, ये हमारे हाथ में नहीं होता है। हम बैठ के इच्छा कर सकते, ऑब्वियसली ऐसे नहीं कि हम हाथ पे हाथ कर धर के बैठ जाए, बात वो नहीं हो रही है। पर हम इच्छा करेंगे तब वो चीजें आगे उनकी रास्ता बनता है। तो अगर हम इच्छा करते हैं तो जो परमात्मा अंदर बैठे हुए थे वो क्या है, विटनेस है। वो सब सुन के, वो सब ऑब्जर्व करके, और फिर वो ऐसे अरेंजमेंट करते हैं कि या तो आपको भक्तों का सानिध्य मिलता है, या आपको उनका संग मिलता है, या आप आचार्यों की वाणी सुन पा सकते हो। तो भगवान अंदर बैठ करके वो सब जानते हैं, सब समझते हैं, तो फिर आपके लिए वो रास्ता बनाते हैं, ठीक है। और हमें क्या करना है, सिंपल फेथ के साथ में आगे बढ़ना है। मतलब जो हम कर रहे हैं उसमें हम सिंपल फेथ रखना है और हमें आगे बढ़ना है। ये फेथ कहाँ से आता है, ये हम कल कर चुके थे कि फेथ आता कहाँ से है, सिर्फ और सिर्फ सुनने से और एसोसिएशन से। सुनेंगे किसकी, बोनाफाइड गुरु की हम सुनेंगे और एसोसिएशन में रहेंगे, तभी वो फेथ आता है। वरना तो हर माया की बात हमें सच्ची लगती है और हम वहीं भटक जाते हैं। ऐसा कोई लेवल नहीं है कि जहां से हम माया पे भटक नहीं सकते, ऐसा कोई लेवल नहीं है। हम तो खैर लेवल के अभी सीढ़ी पे भी नहीं पहुंचे हैं, परंतु जो बहुत बड़े बड़े आचार्य थे, जो कि बहुत हाईएस्ट लेवल पे पहुंच गए, वो भी माया से भ्रमित हो जाते हैं, वो भी माया से ग्रसित हो जाते हैं। तो तरीका क्या है, हमें निरंतर भक्ति में और एसोसिएशन में रहना है। ये नहीं कि हम, ऐसा भाव होना चाहिए कि हम जितना सुने कम है, जितना सुने कम है। जैसे समुद्र में लहरें होती हैं, तो लहरें कभी आप गिन पा सकते हो, ऐसे नहीं सकते हमने 2 बार सुन ली भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, अब कितनी बार सुने, नहीं। जितनी समुद्र में लहरें हैं, और समुद्र कभी थकता है क्या नदियों को अपने अंदर लेते हुए, कभी कहता है क्या कि मैं अब उफा नहीं जाऊंगा, अब बहुत मेरे बिल्कुल सैचुरेट हो गया, आई एम लाइक टू मच, इट्स बहुत ज्यादा हो गया, ऐसा कहता है क्या। ऐसा समुंदर के जैसा बनना चाहिए कि जितनी भी नदी आकर के शरण ले, वो कभी समुंदर उफनता या थकता नहीं है, ठीक है। और इतनी बार हमें काउंट ही नहीं करना है, हम कितनी बार भगवत गीता या भागवतम सुन रहे हैं, सुनते रहना है निरंतर। हम काउंट करते हैं कि हम कितनी बार नहाते हैं आज तक जीवन में, हमने कितनी बार नहाए एवरी डे। इस तन को जब साफ करने के लिए हम इतना नहाते हैं, इतना करते हैं, तो मन को तो बहुत जरूरी है, क्योंकि तन तो इसी जीवन इसी टाइम मिला है ना, मन तो हमारा कब से चलता चला आ रहा है, उसमें तो कितनी मैल बसी है, तो उसको तो कितना सुनने की जरूरत है, हम कभी सोच ही नहीं सकते। अब हमको सब आ गया, ये होता ही नहीं है, क्योंकि भगवान की विभूतियां इतनी अथाह है कि भगवान तो क्या खुद भी, ये भी कहा कहते हैं कि आप पूछते हैं कि आपको भी खुद भी पता है क्या आप में कितनी विभूतियां हैं, कि इतनी विभूतियां हैं कि कहाँ तक भगवान इस चीज को बता सकते हैं। और पर हम सुन सकते हैं क्योंकि एवरी टाइम विल बी फ्रेश। अब क्या होता है कि सतयुग में क्या होता था, अच्छा अगर हम एसोसिएशन रह के नहीं सुनेंगे ना, अगर हम एसोसिएशन में रह के नहीं सुनेंगे तो फिर हम क्या करेंगे, हम खाली तो बैठेंगे नहीं, फिर हम अपनी मन की सुनेंगे, फिर मन हमें नीचे ही लेके जाएगा, ठीक है ना। अगर कोई इस वक्त ये क्लास अटेंड नहीं कर रहा है तो बहुत कोई सब्सटैंशियल काम नहीं कर रहा है, ठीक है। वो ऐसा
नहीं है कि वो बिल्कुल वो कुछ ना कुछ माया पे से ग्रसित काम ही कर रहा है, ठीक है। अगर वो भक्ति नहीं कर रहा है तो माया से ग्रसित काम ही कर रहा है। सो दैट इज द थिंग। एनीवे, तो जब हम आचार्यों से नहीं सुनेंगे तो अपनी मन की सुनेंगे। और मन, कहा जाता है मन में बहुत ख्याल आते हैं, तो हर ख्याल को पूरा नहीं करने की सोचना चाहिए, ठीक है। सो अब क्या होता था कि सतयुग में अगर हम मन में कुछ सोच लें और उसको करें नहीं, अच्छा बता रही हूँ, अच्छा काम, जैसे ना हमने मन में कुछ सोच लिया कि हम वृंदावन गए, वहां पे भगवान के दर्शन करें, तो हमें हमने इस भाव से ही हमें बेनिफिट मिल जाएगा। ये कलयुग की बात हो रही है। परंतु सतयुग में ऐसा नहीं होता था। सतयुग में क्या होता था, हमने सोचा प्लस हमें करना भी पड़ता था, तब हमको बेनिफिट मिलता था, ठीक है। अभी कलयुग में क्या होता है, हम अगर अच्छा सोच भी लें तो उसका बेनिफिट मिलता है, और बुरा सोच लें तो उसका पाप नहीं मिलता। इज इट ओके? इज इट ओके? हमने किसी के लिए बुरा सोच लिया अपने मन में, कोई बात नहीं, जब तक वो आपकी वाणी में या आपके कर्मों में नहीं आता तो आपको पाप भी नहीं लगता है। पर इसका ये मतलब नहीं कि हम बुरा सोचते ही रहे किसी के लिए, क्योंकि अगर हम इस चीज को ग्रांटेड के लिए ले लेंगे तो वो अब आपकी सोच हमारे हमारे जीवा पे आती है, और जीवा से वो कर्म भी बनती है, ठीक है। सो इसको ग्रांटेड के लिए नहीं लेना है। तो जैसे कई बार ऐसा होता है कि हम बोलते हैं हम एकादशी नहीं, कल एकादशी है, इस चीज का ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट एकादशी है, उसको ओमिट मत। कई बार हमको लगता है कि ना हम एकादशी वाले दिन हम एकादशी नहीं कर सकते, तो हम द्वादशी को एकादशी वाला व्रत कर लें। तो एक्चुअली में पता है क्या है ये कि किसी दिन बाई चांस हम भूल ही गए हो। अव्वल तो हम भूलते नहीं, क्योंकि अब तो हम इतने टाइम आ ही गए तो हम भूलते नहीं एकादशी को। पर हम कभी भूल गए हो, कुछ हो गया, गलती से कुछ गलती हो गई हो, तो द्वादशी पे हम कर लें, द्वादशी पे हम कर लें। पर इसको हम रिचुअल ना बना लें कि एकादशी पे हमारे इंपॉर्टेंट है तो हम द्वादशी को फास्ट कर लेंगे, वो नहीं होता, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि हम फास्ट नहीं करें तो उस दिन अन्न में पाप पाप नहीं बसेगा, ऐसा नहीं होता। अन्न में पाप बसता ही है, हम करेंगे तो बहुत अच्छा। और एकादशी का फास्ट जस्ट टू प्लीज कृष्णा होता है, हमारे किसी भी चीज के लिए नहीं होता, वो कृष्ण की खुशी के लिए ही फास्ट किया जाता है। एक्चुअली सारे काम तो वही इसीलिए तो करने करने भी उसी लिए चाहिए, ठीक है। सो एनीवे, सो अच्छा, अब हम ये समझते हैं ना कि पुण्य और पाप में जैसे पुण्य, हम सोचते हैं कि हम पुण्य का काम कर रहे हैं, और पुण्य और डिवोशनल सर्विस में अंतर होता है। इज इट ओके? मतलब आता है ना ये चीज, तो हमको क्लियर है ना कि पुण्य करने में और प्रेममय सेवा करने में अंतर है। इस चीज को हम समझते हैं। अगर हमने उसे कृष्णा को डॉक्टर करके किया तो वो फिर पुण्य है। हाँ, हमने कोई भी अच्छे कर्म किया ना, हम जैसे हमने कर दान किया, चैरिटी करी, पुण्य करा, किसी गरीब की मदद करी, ये पुण्य कर्म होता है, जो कि शास्त्रों में लिखा हुआ है, ठीक है। ये हो गया पुण्य कर्म। पुण्य कर्म से भी ऊपर कोई चीज होती है, और वो है प्रेममयी सेवा, भक्ति, वो पुण्य कर्म से ऊपर होती है, ठीक है। ये दोनों अलग अलग हैं। जैसे हम कई बार ऐसे सोचते हैं कि हम पूजा करें तो अच्छा ठीक है, अच्छा पुण्य कर्म ही करें, नहीं, जो भक्ति है वो पुण्य कर्म से ऊपर है, ठीक है। अब पाप और अपराध में भी हम मतलब समझते हैं ना, पाप में और अपराध में मतलब समझते हैं हम, अपराध की माफी नहीं है। बिल्कुल ठीक है। और पाप की हम वापस फिर भी भक्ति करके हम माफी ले सकते हैं, परंतु अपराध की माफी भक्ति के बाद भी नहीं है, ठीक है ना। तो अपराध इतने ज्यादा विकट होते हैं, उससे हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए कि अपराध नहीं करना है, ठीक है। अच्छा, जैसे कि हमें ना जैसे विंटर स्टार्ट होती है तो हम भी इम्यूनिटी डोज लेते हैं, कोई कोई भी काढ़ा, हल्दी, दूध, जो भी कुछ करते हैं, तो इम्यूनिटी डोज लेते हैं जिससे कि हम विंटर्स में छोटी छोटी बीमारियों से बचे रहें। उसी तरीके से चैंटिंग जब हम रोज करते हैं तो ये एक इम्यूनिटी डोज है कि हम माया से भी बचे रहें। इज इट ओके? इट्स इम्यूनिटी डोज फॉर द डे कि हम माया से बचे रहें। फिर कल फिर वापस चैंटिंग, जिससे कि हम हर रोज माया से बचे रहे। माया तो ताक में रहती है कि कब कोई आए, मेरे कोई ग्राहक आए, उसको मैं बहुत अच्छे से पकड़ लूं। और माया हरि को टेस्ट भी नहीं करती है, आपको बता दें, माया हरि को टेस्ट नहीं। जो भक्ति की राह पे चलना चाहता है, माया उसी को ही टेस्ट करती है। जैसे कल मैं छोटा सा कुछ सुन रही थी कि जो एग्जामिनेशन हॉल में बैठा है, एग्जाम तो उसी का होगा ना, जो क्लास के बाहर घूम रहा है वो तो वैसे ही फेल है, वो तो वैसे ही फेल है, उसका तो हो ही नहीं रहा है।
तो ठीक है, जो भक्ति करना चाहता है उसे ही ये टेस्ट माया का पास करना होता है, और पास करने के बाद में फिर उसको फ्लाइंग कलर्स में कृष्ण ही मिलते हैं। ठीक है, और जो नहीं, जो हम देखते हैं ना, जो कर रहा है उसके तो बहुत अच्छे से चल रही है, वो तो ना भक्ति करता है, वो ड्रिंक भी करता है, वो मीट ईटिंग भी करता है, अल्कोहल भी, गैम्बलिंग भी सब कर रहा है, फिर भी इसकी इतनी मस्ती में चल रही है। तो हमें उससे इंस्पायर नहीं होना है। क्यों नहीं इंस्पायर होना है? क्योंकि हमें नहीं पता उसका कौन सा कर्म कभी अभी कब उसका फल मिलेगा उसको, हम नहीं जानते। हम किसी के भी कर्मों का फल का जो बीज है वो कब फलीभूत होगा हम नहीं जानते, नंबर 1। और वो ये जो कर रहा है वो पिछले जन्म के प्रारब्ध से उसको मिल रहा है, और वो अब जो कर रहा है वो उसको अगले जन्मों में मिलेगा। ठीक है, तो हमें अभी का जन्म सुधारना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब अच्छा, टेक्निकली क्या है कि जो चैप्टर 2 का 11 जो श्लोका था, वहां से लेकर के अभी 10.11 जो हमने किया, वहां तक कृष्ण को जो भी समझाना था अर्जुन को, वो समझा चुके, और कृष्ण समझ गया टेक्निकली। अब अर्जुन और जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो सबके बेनिफिट के लिए पूछ रहा है। तो क्यों पूछ रहा है? क्योंकि वो कंपैशनेट है, उसको दूसरों के बारे में भी वो सोचता है। तो वैष्णव वही होता है जो पर दुखा दुखी होता है, जो दूसरों के भले के बारे में सोचता है, अपना पूरा करके नहीं बैठ पाता। कई बार होता है कि हमें कई क्वेश्चंस का आंसर पता होता है, पर हम चाहते हैं हमसे कोई बड़ा या कोई ज्ञानी हमें वो आंसर बताए, जिससे कि वो उससे दूसरों का भी भला हो जाए। जैसे होता है ना, जब जब कोई इवेंट होता है, जब मॉडरेट करते हैं सेशन, तो ये नहीं कि मॉडरेटर जो है वो बुद्धू बैठा है वहां पे, उसकी कोई अकल नहीं है, वो सिर्फ क्वेश्चंस इसलिए पूछ रहा है जो कि दर्शक गण है उसका लाभ उठा सके। तो इसी तरीके से अर्जुन भी अभी वो क्वेश्चंस इसलिए पूछ रहा है कि अभी बाकी की जो जीवात्मा है वो इन बातों का लाभ उठा सके। ठीक है, तो अब 10.12 में 10.12 पे आते हैं हम। अर्जुन ने कहा, आप परम भगवान, परम धाम, परम पवित्र, परम सत्य हैं। आप नित्य दिव्य आदि पुरुष, अजन्म तथा महानतम हैं। नारद, अस्ति, देवल तथा व्यास जैसे ऋषि आपके इस सत्य की पुष्टि करते हैं, और आप स्वयं भी मुझसे प्रकट कह रहे हैं। मतलब अब अर्जुन कह रहे हैं कि मैं आपको पूरी तरह समझ गया हूँ, आई अंडरस्टैंड, मैं आपको एक एक बात आपकी मैं समझ रहा हूँ, मैं अंडरस्टैंड कर रहा हूँ, मैं समझ गया हूँ। फिर कह रहे हैं क्या समझ गया हूं? कि यू आर सुप्रीम, आप परम सत्य है, आपके ऊपर कोई सत्य नहीं है, ये बात मैं समझ गया हूं। ये बात देवल और नारद जैसे ऋषि भी बोल रहे हैं, ये भी समझ में आ रहा है, और आपने भी कहा है। मतलब खाली मेरे मन की बात नहीं है ये, कि मैं बहुत भाव में आकर के, सेंटिमेंट होकर के मैं आप समझ रहा हूं कि आप सुप्रीम है, पर ये बात देवल और नारद ने भी कही है। देवल और नारद को क्यों वो कोट करें? क्योंकि महाभारत में वो अर्जुन ने इन सब से इंटरैक्ट किया था, तो ये वो भी ये सारी बातें कह रहे हैं, और आपने भी यही बात करी है। ठीक है, तो 3 से वो वेरीफाई वेट कर रहे हैं कि ये सारी सबने कहा है, पर फिर भी ना आप मुझे अभी और अपनी विभूतियों के बारे में बताइए, और अभी आप विस्तार से बताइए। ठीक है, क्योंकि जो जितना, पहली बात तो अर्जुन कहते हैं कि जितना मैं सुनता हूँ उतना मुझे सुनने की और ज्यादा मुझे वो अर्ज होती है कि मैं और भी ज्यादा सुनना चाहता हूँ, नंबर 1। एंड नंबर 2, जो वैष्णव होते हैं वो दूसरों का भी भला चाहते हैं। जैसे अब परीक्षित महाराज, जब ना वो उनके पास सिर्फ 7 दिन बचे थे, और उनके क्वेश्चंस देखे थे कैसे थे, कितने प्रोफाउंड क्वेश्चंस थे। वो पूछ रहे थे कि ऐसा कुछ बताइए कि इन सभी जीवों को भी परम गति प्राप्त हो, ऐसा कुछ मानव कल्याण के लिए सबसे श्रेष्ठ क्या है, ये उनके प्रश्न थे। जो इंसान के पास है 7 दिन ही बचे हो, वो इस तरीके के प्रश्न नहीं करता, वो अपने ही अपने प्रश्न करेगा कि मैं कैसे करूं, मैं कब ठीक हूं, पर वो सबके उद्धार के लिए वो प्रश्न पूछ रहे थे। ठीक है, तो अब 10.14 में तो बेसिकली ना अब विनी प्लीज टाइम हो गया आपका, आप टाइम देखो। यस माता जी, ठीक है, थैंक यू सो हाँ, मच माता आप जी। अभी बंद करिए, कल करेंगे। हाँ माता जी, जस्ट खत्म ही होने वाला है, दिस इज जस्ट अबाउट टू गेट ओवर ओनली। ठीक है। ओके, सो बेसिकली ना अब है ना वो अपनी विभूतियों को बता रहे हैं कि मैं इसमें वो हूँ, उसमें वो हूँ, वो सारी विभूति
वो बताते हैं कि ना अब this you can read it yourself also, then if I have to finish it only, then you can read it yourself. Just a moment. I will just skip all of this then. ओके, सो बेसिकली इन सब चीजों का कहने का मतलब ये है कि जब भगवान कह रहे कि मैं परफेक्ट हूँ, सब चीजों में मैं परफेक्ट हूँ, अपनी 82 ऑपरेंस भगवान बताते हैं कि सब चीजों में परफेक्ट हूँ, तो हमें क्या लगता है कि कृष्णा इज परफेक्ट? नो, दिस इज अ फैक्ट, एंड कृष्णा इज बेस्ट। तो हमें लगता है जब हम कृष्ण की आराधना करेंगे, उनकी भक्ति करेंगे, तो हमें भी हमेशा बेस्ट ही मिलेगा। पर ये दिस इज नॉट ऑलवेज ट्रू, ये हमेशा सच नहीं होता है। क्या होता है कि भगवान वो देते हैं जो हमारे लिए फेवरेबल होता है, हमारे लिए सही होता है, और वो हमें कई बार होता है, कई बार हमें वो चीज से खुशी नहीं होती है, परंतु वो हमारे लिए बेस्ट होता है। जैसे कि एक जो डॉक्टर होता है वो सर्जरी करता है, सर्जरी करने के लिए उसको कट ओपन करना पड़ता है, तो वो बेस्ट नहीं कर रहा है, परंतु वो हमारे लिए फेवरेबल होता है। कृष्ण भी इसी तरीके से हैं, वो बेस्ट हैं, वो परफेक्ट हैं, वो जो भी कुछ हमारे लिए करते हैं वो हो सकता है हमें लगे कि वो बेस्ट नहीं है, पर वो हमारे लिए फेवरेबल होता है। ठीक है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक छोटी सी स्टोरी से मैं एंड कर देती हूँ इस चीज को, कि एक बार दो डिवोटीज होते हैं, दो भक्त होते हैं। एक कौन होता है कि एक बहुत रिच होता है, एक आदमी होता है वो बहुत रिच होता है, और एक ओल्ड लेडी होती है वो बहुत पुअर होती है। उसके पास सिर्फ और सिर्फ एक गाय होती है जिसपे पूरा डिपेंडेंट होती है, गाय के दूध से ही वो अपना बेच करके उसे उसी से जैसे तैसे अपने काम चलाती है। तो अब नारद जी इनको दोनों को डिवोटीज को देखते हैं, और नारद जी विष्णु को कहते हैं कि आप इनको ब्लेस करिए, कैसे भी करके आप इनको ब्लेस करिए। तो जब वो विष्णु क्या करते हैं, वो जो रिच होता है उसको और धन धान्य से दे देते हैं, और जो ओल्ड लेडी जो पुअर होती है उसकी गाय को मार देते हैं। तो नारद जी बोलते हैं ये आपने क्या करा विष्णु जी, आपने मतलब मैंने तो आपको बोला था ब्लेस करने के लिए, आपने धनी को और धनवान बना दिया, और आपने इस ओल्ड लेडी की गाय, जो एक गाय थी, आपने वो भी छू ली, उसी पे वो डिपेंडेंट थी, आपने उसको भी छीन लिया। तो विष्णु कहते हैं कि तुम नहीं समझ पाओगे, पर एक्चुअली मैंने इनके लिए फेवरेबल चीजें ही करी हैं। ये जो मैंने गाय से छीन ली, तो ये गाय पे इतनी डिपेंडेंट थी कि मेरी तरफ देखती ही नहीं थी, देख ही नहीं पा रही थी। तो अब जब गाय इससे छिन गई, तो अब इसका ध्यान मेरी तरफ आ जाएगा, तो गाय छीन उससे, इसलिए मैंने गाय छीन ली, और जब वो मेरी तरफ ध्यान आ जाएगा तो इसका उद्धार हो जाएगा। इसी तरीके से मैंने रिच को और रिच इसलिए बनाया क्योंकि ये रिच था, पर फिर भी इसको पता था कि इस रिचनेस को मैं कैसे भक्ति में यूज कर सकूं। ठीक है, तो इसलिए भगवान को एग्जैक्टली पता होता है कि हमारे लिए क्या ठीक है, और वो भगवान फिर उसी लिए वैसे करते हैं। सो बेसिकली कहने का तात्पर्य ये है कि जब भगवान कहते हैं कि मैं अर्जुन, मैं पांडव में मैं अर्जुन हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, तो भगवान ये नहीं कह रहे कि मैं मतलब अर्जुन कृष्ण है या कृष्ण अर्जुन है, ये नहीं कह रहे भगवान। भगवान क्या कह रहे हैं, अर्जुन में जो क्वालिटी है वो क्वालिटी मुझसे है, या वो मैं हूं। इज इट ओके? सो दिस इज द अंडरस्टैंडिंग। सो थैंक यू सो मच। Yes, Mataji. Any questions to be asked? Any questions to हेलो, be asked? हाँ जी माताजी, यस माताजी, हरी बोल। आपने बीच में एक सेंटेंस कहा था, मैं थोड़ा सा मिस हो गई समझने के लिए, कि कलयुग में एक क्वालिटी है और सतयुग में एक क्वालिटी है, ऐसा कुछ आपने एक्सप्लेन किया था, वो मुझको समझ में नहीं हमें है। क्या समझ, हाँ जी माताजी, हमें क्या समझना है कि कलयुग के अंदर में ये हमें बेनिफिट दिया हुआ है कि हम अगर अपने मन में कुछ बुरा पाप सोच लेते हैं, या किसी के लिए बुरा सोच लेते हैं, तो उसका हमें कर्म या रिएक्शन नहीं लगता है, ये हमें माफी है कलयुग में। ठीक है, परंतु हम अगर अच्छा, जैसे हम भगवान की आराधना करें, अच्छा सोचते हैं, तो उसका बेनिफिट मिल जाता है। जैसे कभी हम ट्रैवल कर रहे हैं, भगवान की पूजा आरती नहीं कर रहे हैं, तो एक जगह चुप से बैठ करके अगर हमने बस सोच लिया कि हम आरती कर रहे हैं, कि हमने ऐसे भगवान जी को ऐसे अभिषेक किया, आरती कर, तो हमें उसका बेनिफिट मिल जाता है। गंदे का बेनिफिट नहीं मिलता, पर गंदे का रिएक्शन नहीं मिलता, अच्छे का बेनिफिट मिल जाता है। इज इट ओके माता मतलब जी? हम ऐसा सोचते हैं कि मतलब मुझको एक माँ की तरह मैं सोचती हूँ कि कुछ चीजें मैं घबराहट में आके अच्छी चीजें मैं बताती नहीं किसी को, क्योंकि वो गलत सोचने लगते हैं हमारे बच्चों की तरफ से। तो क्या सचमुच किसी के सोचने से गलत हो जाता है?
उसको नहीं पाप लगेगा। नहीं माता जी, मतलब हाँ फिर से एक बार जस्ट रीफ्रेम द क्वेश्चन। मतलब ऐसा है कि किसी के बच्चे का अच्छा हो गया हाँ हाँ, तो नजर मन की में बात करें। मन में जल उठी कि हम्म। बच्चे का अच्छा हो गया और मेरे नहीं, इसकी तरक्की हो रही है, मेरी नहीं। मेरे ऐसे सोचने से मुझे तो पाप नहीं लगने वाला है, ये आपका कलयुग का बेनिफिट है। लेकिन उस से क्या आगे का नुकसान हो जाता है। सो माता जी, सबसे पहली बात तो ये बातें भक्तों की है ना। तो जब हम भक्त बनने की राह पे चलते हैं तो जेलसी तो सबसे बड़ी चीज है, उसको हम छोड़ देते हैं। और ये जेलसी हमको पता चलना चाहिए कि ये भौतिक जगत की जेलसी है। हम जिस जिस विभूति पे हम जेलस हुए, वो विभूति पहली बात तो इस भौतिक जगत की है। इट्स नॉट अ परमानेंट थिंग, नंबर वन। तो पहले जब हम भक्त होते हैं तो हम जेलसी तो सबसे पहले उस पर वर्क करने की कोशिश करते हैं। तो हम अव्वल तो हम जेलस होते ही नहीं है, पर हमको होना नहीं चाहिए। ना जेलस होना चाहिए, ना बुरा सोचना चाहिए, वो होना ही नहीं चाहिए। पर अगर नहीं हो गया है तो उसमें उसमें माफी है। हरे कृष्ण नहीं माता नहीं, जी। मैं खुद की बात नहीं कर रही हूँ कि मैं जेलस होती हूँ। अगर वैसे कोई अदर होता होगा तो उसका सचमुच आगे के लोगों पर इफेक्ट होता है। उसको माफी है, पर ये भी है कि कई बार चीजों को जैसे बोलते हैं ना कि नजर लगती भी है। क्योंकि वो जिसको, जैसे सपोजिंग किसी ने मेरे बारे में कुछ, मैं अपने अपने पे एग्जांपल ले लेती हूँ। किसी ने मेरे बारे में कुछ बुरा सोचा है और यहाँ पे मुझे लगा है कि मुझे नजर लग गई है। तो क्या मुझे सोचना चाहिए कि मुझे किसी से नजर लग सकती है या नहीं लग सकती है? क्योंकि मैं अभी अपने आप को डिवोटी नहीं मानती हूँ, तो हो सकता है मुझे भी नजर लग जाए। ये बातें, ये प्रोटेक्शन अच्छी चैंटिंग से आती है। ठीक है, तो हो सकता है मुझे भी नजर लग जाए। और नजर लग जाए तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस आप है ना सॉल्ट वाटर लेकर के अपने ऊपर वार करके आप उसको फ्लश कर सकते हैं, दैट इज इट। कई बार हमें लगता है तो इसमें कोई बुरी गलत, बिल्कुल गलत भी नहीं लग रहा है। होता है, कई बार नजर लग जाती है, तो बस सॉल्ट वाटर से अपने आप को क्लीन कर लें। इट इज दैट सिंपल। एंड अल्टीमेटली तो आप प्रोटेक्टेड हैं ही कंप्लीटली। तो ऐसा कुछ बहुत भयंकर बुरा नहीं लगता, पर हमें अगर लगता है तो हम ऐसे कर सकते हैं। और हमने जो अगर गलत सोचा है तो उसकी माफी है। हमने गलत